वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बाब शीशम। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12 का बाब शीशम। और इसमें हम जो चैप्टर है जिस्मानी निज़ाम फिज़िकल सिस्टम, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगी कि इनमें से पेपर जो है वो बन सकता है, तो आपने उनको याद कर लेना है ताकि आपके 90 से ऊपर नंबर आए पेपर में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम क्या है। तो आपने इसकी जो डेफिनेशन है उसको याद कर लेना है। उसके बाद आपने एक और बात याद करनी है कि जो नाली होती है ना, निज़ामी नालियाँ होती हैं, उनकी दीवारों की 4 तहें होती हैं। आपने ये भी बात अपने जहन में जो है वो पक्की कर लें। इसके बाद जो अंदरूनी तह होती है उसको म्यूकस मबरीन कहते हैं। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे के पूरे जितनी भी यहाँ लाइनें लिखी हुई हैं, तमाम लाइनों में ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि जो निज़ाम होता है, ठीक है, जो निज़ाम होता है उसमें कुल कितने सिस्टम हिस्सा लेते हैं। वो 13 होते हैं, 12 होते हैं, 11 होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, निज़ाम में 13 जो टिश्यू हैं वो हिस्सा लेते हैं, जिनमें ज़ुबान, दांत, हल्क वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपने अगले पेज पे जाना है। यहाँ पे छोटी आंत की जो लंबाई है वो आपने याद करनी है। 2.4 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है 1.8 मीटर लंबी होती है। इन दोनों आंत की लंबाई आपने याद कर लेनी है। ठीक है, कानी आंत की लंबाई आपने याद कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में है वो ये है कि खुराक हज़म होने के मदारिज जो हैं वो आपने बस इनके नाम याद कर लेना है। बस नाम ही पूछेंगे आपसे, तफसील में नहीं पूछेंगे पेपर में, इनके नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट में आके आपने जो बात याद करनी है वो ये है कि अमले इंतज़ाब जो है, छोटी आंत के अंदरूनी तह पर तौलिया की बुर की तरह लातादाद उभार होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। तो आपने ये बात भी याद, विलाई किसे कहते हैं, आपने ये बात भी याद कर लेनी है। फिर आपने लबलबे के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि MCQ आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है लबलबे के बारे में। इसके अलावा अगर हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं तो यहाँ पे रेनिन और पेप्सिन के बारे में बात की। रेनिन दूध को जमाता है और पेप्सिन जो प्रोटीन, गोश्त, मछली, अंडे को काबिल हल बनाता है। तो ये 2 जो हैं ये प्रोटीन को हज़म करने के एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन है। ठीक है, ये 2 आपने याद करने का क्या काम है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है भला, यहाँ पे कुछ माल्टेज़ और एरिप्सन ये भी एंजाइम हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी 2 एंजाइम है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे वो ये है अज़लात की इक़साम। इज़लात की इक़साम, हमारे जिस्म में 3 किस्म के इज़लात होते हैं। एक इरादी इज़लात होते हैं जिन्हें वॉलंटरी कहते हैं, गैर इरादी इज़लात जिन्हें इनवॉलंटरी कहते हैं, कबली इज़लात जिन्हें कार्डिक मसल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज़लात की इक़साम कितनी होती हैं। उसके अलावा कितनी % अज़लात जो हैं, बालिग मर्द में जो इरादी अज़लात हैं वो कितने % होते हैं, और बालिग औरत में जो वॉलंटरी अज़लात हैं वो कितने % होते हैं। ये MCQs में आ सकता है। इसके बाद अरादी इज़लात की 2 किस्में होती हैं, ये भी याद कर लीजिए, इसमें स्केलेटल और डर्मल मसल्स है। ठीक है, स्केलेटल और डर्मल मसल, ये 2 और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि अज़लात की फ़ायद, बस यही पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मज़ीद बात बता दूं कि मेरा चैनल जो है इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिलेबस कवर किया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन का। तो जब झंडे में इंडिया लगा हो तो उसका मतलब इंडिया का सिलेबस है। अगर तो वाइट थंबनेल में झंडा पाकिस्तान का लगा हो तो पाकिस्तान का सिलेबस होगा, अगर थंबनेल में इंडिया का झंडा लगा हो तो इंडिया का सिलेबस होगा।